डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 5.1 के सम करेंगे 10 to 12। 10th सम स्टूडेंट्स, इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये फिगर दी गई है, इसमें से हमने वर्टिकल अपोजिट एंगल का पेयर फाइंड आउट करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें एक तो ये लाइन है और एक ये लाइन है। ये लाइन नहीं है, ये रे है, क्योंकि इसका इधर का हिस्सा तो है ही नहीं। तो जब भी कोई भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो 4 एंगल बनते हैं। जैसे अगर ये लाइन और ये लाइन देखेंगे तो एक ये और ये बने। ये बीच में रे लगा के इसके पार्टीशन कर दिए। तो एंगल 5 के जो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होगा, 2 और 3 मिला के होगा, और एंगल 1 का क्या होगा, 4। तो पेयर क्या होता है, जोड़ा। एंगल 1 एंड एंगल 4, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और एंगल 5 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, 2 और 3 को मिलाने से। तो ये हो गए हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल के पेयर। अब पूछा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, एक ही लाइन पर जो 2 एंगल्स बनते हैं। तो देखो, जैसे ये लाइन हमने ली तो इस पे एक तो एंगल 4 और एक एंगल 5 बना होगा, तो ये लीनियर पेयर बनाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हो गया एंगल 4 एंड एंगल 5। और दूसरा पेयर कौन सा बनेगा, जैसे हमने ये लाइन ली तो इस पे देखो, एक तो 5 और एक 1, 2 एंगल बने हुए हैं, तो ये भी लीनियर पेयर हो गया, एंगल 5 एंड एंगल 1। अब अगर इस लाइन पे आप इधर देखोगे तो 3 एंगल बने हुए जो कि पेयर नहीं हुआ। इस लाइन पे अगर नीचे देखोगे तो फिर 3 एंगल हो गए जो कि पेयर नहीं हुआ, 3 हो गए। तो पेयर मीन्स 2 एंगल्स, तो पेयर यही बनते हैं स्टूडेंट्स। अब 11th सम, इन द गिवन फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2 गिव रीजन। ये फिगर दी गई है, इसमें 2 एंगल्स है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। क्या ये एडजेसेंट है तो रीजन बताना है, और नहीं है तो भी रीजन बताना है। तो स्टूडेंट्स, ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। क्यों नहीं है, इनमें ये रे भी कॉमन है, रे नहीं हुई। रे का मतलब होता है जो एक तरफ इसके एरो हो और एक तरफ पॉइंट हो। इसमें तो इधर भी पॉइंट हो गया, इधर भी पॉइंट हो गया, तो पहली बात तो ये रे ही नहीं है। दूसरा रीजन क्या है इसमें, कि इनका वर्टेक्स सेम नहीं है। वर्टेक्स होता है जहां हम कंपास रखते हैं। अब अगर एंगल 2 बनाएंगे तो कंपास यहाँ रखा जाएगा, और एंगल 1 बनाएंगे तो कंपास यहाँ रखा जाएगा। तो इनका वर्टेक्स कॉमन नहीं है, तो यही इनका रीजन है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, नो। एंगल 1 इज नॉट adjacent to angle 2 because they have no common vertex। क्योंकि इनका जो वर्टेक्स है वो कॉमन नहीं है, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये अपना 11th सम हो गया। अब 12th सम करते हैं। 12th सम स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स x, y एंड z इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये फिगर दी गई है, इनमें हमने x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जैसे इसमें x की वैल्यू क्या होगी बताओ, 55 होगी, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है और इनका मेजर इक्वल होता है। तो इसका हो गया एंगल x इक्वल टू 55 डिग्री, बिकॉज
अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, क्योंकि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो मेजर में इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये 55 का आ गया। अब एंगल y प्लस 55 डिग्री इक्वल टू 180। क्यों लिखा है 180? लीनियर पेयर है, एक ही लाइन पर है। लीनियर पेयर है इसलिए ये इनका दोनों का सम 180 आएगा। तो अब एंगल y इक्वल टू 180 माइनस 55। 10 में से 5 माइनस किया 5 और यहाँ 7 में से 5 गया 2 और 125 आ गया y की वैल्यू। अब y और z वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो अभी एंगल z इक्वल टू एंगल y इक्वल टू 125 डिग्री। रीजन बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, क्योंकि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो मेजर में इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट्स सभी की वैल्यू हमारी आ गई इसमें। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। अब इसमें देखो ये x है, ये y है, ये z है। तो हम इसमें किसकी वैल्यू निकालें? पहले x की वैल्यू निकाल देते हैं। एंगल x प्लस 40 डिग्री प्लस 25 डिग्री इक्वल टू 180। कैसे लिखा 180? ये एक लाइन है और ये तीनों एंगल इस पे बने हुए हैं, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? स्ट्रेट लाइन। इसमें लीनियर पेयर नहीं लिखेंगे क्योंकि पेयर होता है 2 एंगल्स और इसमें हो गए 3, लेकिन हमने ये तो दिखाई दे रहा है कि तीनों एक ही लाइन पे बने हुए हैं और स्ट्रेट लाइन क्या होती है? 180। अब इसमें x प्लस 65, 40 में 25 ऐड किया तो 65 हो गया 180। एंगल x इक्वल टू 180 माइनस 65 को उधर ले गए तो माइनस करेगा। 180 में से 65 को माइनस करोगे 115। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 115। अब हम निकालेंगे एंगल z। देखो अगर एक लाइन ये ली और एक ये ली तो ये तो लाइन ही नहीं है, तो हमारा ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल z इक्वल टू 40 डिग्री। रीजन बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। अब एंगल y का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है? ये रहा। ये दो तरीके से निकल सकता है, या तो इस तरीके से निकाल दो या फिर ये लीनियर पेयर बनाते हैं, इसमें से z माइनस कर दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। दोनों तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे? एंगल y इक्वल टू 115 प्लस 25 डिग्री। इसका ये वर्टिकली अपोजिट है दोनों मिला के, या फिर y प्लस जेड वाला फार्मूला लगा दो इसमें। एंगल y प्लस जेड इक्वल टू 180। रीजन लीनियर पेयर। आंसर दोनों से सेम आना है। एंगल y
और z की वैल्यू हम पुट कर देंगे 40 डिग्री इक्वल टू 180 और एंगल y इक्वल टू 180 माइनस 40 इक्वल टू 140 डिग्री। और अगर हमें ये लीनियर पेयर लिखते हैं ना, अपोजिट एंगल लिखते हैं वर्टिकली अपोजिट, तो 115 में 25 ऐड करते तो भी 140 आता। तो स्टूडेंट्स ये अपना 12th सम कंप्लीट हो गया। 13th सम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।